हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू सोशल स्कूल। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे रॉक मिनरल्स के बारे में। रॉक मिनरल्स क्या होते हैं? सबसे पहला सवाल देखो, तो आपने फेरस मिनरल्स पढ़ लिए हैं, नॉन फेरस मिनरल्स पढ़ लिए हैं, नॉन मेटालिक मिनरल्स भी पढ़ लिए हैं। अब बारी आती है किस चीज की? अब बारी आती है रॉक मिनरल्स की। तो मिनरल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी ना कि पेट्रोल हो गया, प्लास्टिक हो गया, हर वो चीज जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक अपना होमोजेनस स्ट्रक्चर लेके चल रहा है, वो मिनरल बन गया। तो वैसे ही कुछ पत्थर, कुछ रॉक्स ऐसी होती है जिनका होमोजेनस स्ट्रक्चर है, उन्हें हम मिनरल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल लाइमस्टोन। तो इस वीडियो में हम बेसिकली लाइमस्टोन के बारे में पढ़ने वाले हैं। लाइमस्टोन जो कि एक रॉक मिनरल की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, रॉक मिनरल्स में हम क्या पढ़ रहे हैं? लाइमस्टोन पढ़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना आप सभी लोग, ठीक है? तो उससे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे कि आखिरकार क्या चल रहा है। ठीक है, मतलब कब कौन सा सेशन आने वाला है, कोई मैसेज है इंपॉर्टेंट, तो वो एक पर्सनलाइज्ड वे में हम कनेक्टेड रहेंगे। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, साथ ही साथ अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर लेना। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद में आप बहुत सारे एक्साइटिंग जो फीचर्स उन्हें एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे स्पेशल क्लास होती है, ठीक है, लाइव क्विजेस होती हैं। लाइव क्विज के साथ में आप जैसे दूसरी भी और बहुत सारी चीजें देखेंगे कि वहां पे स्कॉलरशिप टेस्ट मिल जाएगा आपको, ओपन हाउस करके हम डिस्कस कर सकते हैं, इंटरैक्ट कर सकते हैं। तो मल्टीपल फीचर्स आर देयर ऑन अनअकैडमी ऐप। प्ले स्टोर पे जाना है, डाउनलोड करना है, ठीक है, और सारे फीचर्स फ्री में आप ये सारे फीचर्स आप फ्री में अनलॉक कर सकते हो। कोड लगाना है DIGRAJ, ठीक है, ये पास कोड रहेगा आपका। फाइन। अब देखो क्या है, अब अगर हम बात करते हैं लाइमस्टोन की, तो लाइमस्टोन है ना, जिसे चूना पत्थर कहा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों चूना पत्थर इंपॉर्टेंट कैसे? क्योंकि ये लाइमस्टोन क्या होता है, जब इंटेंस प्रेशर और हीट, ऊपर से प्रेशर नीचे से हीट, इसके तले दबता है ना, तब ये क्या बनता है पता है? ये लाइमस्टोन तब बन जाता है मार्बल। ठीक है, मार्बल भी लाइमस्टोन से ही बना। क्लियर हुआ? मार्बल लाइमस्टोन से बना। फिर आगे अगर बढ़े तो लाइमस्टोन जो है ना, लाइमस्टोन आप देखेंगे तो थोड़ा सा केमिस्ट्री को अगर हम जाएं तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो रहता है किस चीज में, जो अभी आप पढ़ोगे कब, जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ोगे, तो वहां पे आप एक चीज पढ़ोगे ब्लास्ट फर्नेसेस के बारे में, कि आयरन ओर जो रहता है, तो आयरन ओर से आप आयरन या स्टील कैसे निकालेंगे? स्मेल्टिंग प्रोसेस के थ्रू। तो उस स्मेल्टिंग प्रोसेस में क्या क्या लगता है? तो आयरन ओर तो लगेगा ही लगेगा। और आपने जैसा भी पिछले वीडियोस में देख के आए थे क्या, जब हम फेरस मिनरल्स पढ़ रहे थे, तो मैंगनीज भी लगता है। ठीक है, मैंगनीज के साथ साथ लाइमस्टोन भी लगता है। फाइन। तो लाइमस्टोन के मल्टीपल यूजेस हैं। लाइमस्टोन सिर्फ वो चूना पत्थर नहीं है, उसके अलावा जैसे आप देखेंगे तो आयरन ओर निकालने में लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। जो मैं आपको बता रहा था ना कि एक क्या होता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो रहता है वो पाया जाता है किसमें? जब आप स्मेल्टिंग प्रोसेस करें तो इंप्योरिटी जो रहती है, सैंड जो रहती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड मतलब सैंड जो रहती है। तो अब आयरन ओर जब आयरन ओर से आयरन निकालोगे तो वो सैंड को बाहर निकालना है ना, तो सैंड को बाहर निकालने के लिए लाइमस्टोन का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि लाइमस्टोन में क्या है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, तो एक कैल्शियम कार्बोनेट क्या करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड के साथ, और क्या क्या कहते हैं, कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है। कैल्शियम सिलिकेट बन जाता है जिसे हम स्लैग कहते हैं। तो स्लैग करके इंप्यूरिटीज बाहर निकल जाती है। ठीक है, मतलब देखो, अब बोले ना मिनरल क्यों बोलेंगे सर, ये तो पत्थर है, रॉक है, तो इसे मिनरल इसीलिए बोलेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो तो बड़े लेवल पे क्या हो रहा है, रिएक्ट कर रही है, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वो जो स्मेल्टिंग प्रोसेस है उसमें क्या होता है, इंप्यूरिटीज को लाइमस्टोन की मदद से लाइमस्टोन के साथ रिएक्ट करवा के बाहर निकलवा दिया जाता है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या होता है, चीजें आपस में कनेक्टेड रहती हैं, आपको कनेक्ट करके ही पढ़ना है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में स्मेल्टिंग पढ़ते हैं बच्चे, वहां सोचते हैं चलो आयरन ओर से तो आयरन निकल गया। लाइमस्टोन बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्या कर रहा है, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर को आप फर्नेसेस में क्यों डाल रहे हो, भट्टियों में क्यों डाल रहे हो? समझ में आया? तो हर चीज का सिग्निफिकेंस रहता है। क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखें तो इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विथ रॉक्स कंपोज्ड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट्स और कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैंगनीज अलग चीज है, फेरस मिनरल है वो। ये मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है? मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है, तो ये क्या है, इन केमिकल कंपाउंड्स के साथ में जो रॉक्स आपको देखने को मिल जाएगी वही लाइमस्टोन बनाती है। ठीक है, इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब क्या होता है, अलग अलग रॉक्स होती है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। इग्नियस रॉक होती है, मेटामॉर्फिक होती है, सेडिमेंट्री होती है। तो जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते चले जाते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम मैग्नीशियम कार्बोनेट इनके साथ रिएक्ट करके लाइमस्टोन बन जाता है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ मोस्ट जियोलॉजिकल फॉर्मेशन। क्लियर हुआ? लाइमस्टोन इज बेसिक रॉ मटेरियल फॉर द सीमेंट इंडस्ट्री। अब क्या होता है, सीमेंट इंडस्ट्री जो रहती है, तो चूना पत्थर चूना मिलाया जाता है ना, एक तरह से सीमेंट जैसे देखेंगे तो सीमेंट जो है वो पकड़ कैसे करती है, तो चूना पत्थर जो है, लाइमस्टोन जो है, उसको वो जिप्सम, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें सीमेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये मिनरल जो है इंडस्ट्रियल पर्पस से भी इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, तो लाइमस्टोन इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर सीमेंट इंडस्ट्री एंड एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन ओर इन द ब्लास्ट फर्नेसेस। जो अभी मैंने बताया
कि ब्लास्ट फर्नेसेस में जब आयरन ओर में से आयरन निकालना है तो वो आयरन की जो इंप्योरिटीज है, जो सैंड है, मतलब जो उसमें क्या देखने को मिल रहा है, सिलिका डाइऑक्साइड देखने को मिल रहा है आपको, तो वो सैंड बाहर निकालने के लिए यहां से कैल्शियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। और फिर क्या है, कैल्शियम सिलिकेट बनके वो जो स्लैग रहता है, इंप्योरिटीज रहती है, वो बाहर निकल जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है स्मेल्टिंग प्रोसेस में, आयरन ओर निकालने में। ठीक है, सो दिस इज अबाउट रॉक मिनरल लाइमस्टोन। ये लाइमस्टोन के बारे में छोटी सी कहानी थी, छोटा सा वीडियो था, खत्म होता है यहाँ पे। अब देखो, आपने फेरस, नॉन फेरस, सारे मिनरल्स पढ़ लिए दुनिया भर के। अब इन मिनरल्स को पढ़ने के बाद में एक सवाल आता है कि सर माइनिंग कितनी अच्छी चीज है ना, हमें कितना सारा मिनरल्स मिल रहा है, लेकिन हर चीज का क्या होता है, एक नेगेटिव साइड होता है। तो वही माइनिंग के हजार्ड्स क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, तुम्हारे मेटल्स वाला जो पार्ट है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में, मिनरल्स वाले जो है, मेटल नॉन मेटल सारे सारे मिनरल्स हमने पढ़ लिए हैं। अब वो मिनरल्स जो एक्सट्रैक्ट करने की प्रोसेस है, माइनिंग के जो हजार्ड्स हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी के लिए साइन ऑफ करते हैं। टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।